गुजरात की बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषियों की रिहाई के आदेश को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले पर तल्ख टिप्पणी करते हुए धोखाधड़ी वाला कृत्य करार दिया, जबकि सजा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना है। मामले को लेकर कोर्ट में बानो की वकील ने आखिर क्या दलीलें रखी थी? गुजरात सरकार की कौन सी दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया? आइए जानते हैं बिल्किस बानो फैसले से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब जब कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया है तो उन्हें वापस जेल जाना होगा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि गुजरात सरकार का ये फैसला सत्ता के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। कोर्ट ने कहा कि फैक्ट को छिपाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर दोषी की ओर से गुजरात सरकार को माफी पर विचार करने की मांग की गई थी। गुजरात सरकार के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले सुनवाई के दौरान बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने कहा था कि घटना इतनी दर्दनाक थी कि बिल्किस आज भी पुरुषों का सामना करने से डरती हैं। हमें लगा था कि न्याय मिल गया, लेकिन फिर ये हो गया। वहीं गुजरात सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि दोषियों ने रेयरेस्ट अपराध नहीं किया, उन्हें सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि अब जस्टिस बीवी नागरथाना और उज्जवल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले आ चुके हैं। ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं लगती कि इसमें किसी तरह का दखल दिया जाए। कोर्ट ने कहा जिस राज्य में अपराधी को सजा सुनाई गई है उस राज्य की सरकार छूट देने के लिए उपयुक्त सरकार है, न कि उस राज्य की सरकार जहां अपराध हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुजरात सरकार का फैसला अमान्य है क्योंकि ये न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करके और भौतिक तथ्यों को छिपाकर लिया गया है। कोर्ट ने कहा एक महिला सम्मान की हकदार है, भले ही वो किसी भी धर्म को मानती हो या किसी भी पंथ को मानती हो। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में छूट दी जा सकती है? ये ऐसे मुद्दे हैं जो उठते हैं। बिल्किस बानो उस वक्त 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी जब सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उनकी 3 वर्षीय बेटी परिवार के उन 7 सदस्यों में शामिल थी जिनकी दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। कुछ वक्त पहले ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन दोषियों को सजा में छूट दिए जाने और रिहा किए जाने के तुरंत बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की थी। बिल्किस ने नवंबर में शीर्ष अदालत का रुख किया था। अदालत में दोषियों ने कहा था कि वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं और 14 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिता चुके हैं। दोषियों ने यह भी कहा था कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ फिर से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके बाद गुजरात सरकार ने उन्हें रिहाई दी थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।